हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा लेट चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा काम थे सुंदरनगर में। सारे निपटाने के बाद अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई सुंदरनगर में तो टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने के लिए, चार्जिंग भी नहीं थी। लेकिन अभी पावर बैंक से चार्जिंग खत्म किया और अभी मैं खड़ा हूँ एनटीपीसी कोल डैम के जस्ट ऊपर, जहाँ से कि ये पूरा का पूरा नज़ारा आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ऐसा कुछ दिखता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बताया था कि ये आप देख सकते हैं, ये वाली पहाड़ी, इसके पीछे पूरा का पानी रुका हुआ है और ये सतलुज नदी कोल डैम लेक। इस जगह का नाम कोल डैम है, इसलिए इस झील का नाम भी कोल डैम लेक पड़ा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे आप देखिए कोल डैम, एनटीपीसी कोल डैम पूरा छत के ऊपर लिखा हुआ है और कुछ नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे चले हुए हैं। बाकी जो मेन ऑफिस है वो उनका वहाँ पे है। और एक और बात, अगर आप लोग यहाँ पे कभी घूमने आओ तो आप लोगों को अलाउड नहीं है इस कोल डैम के ऊपर जाने का, और ना ही आप लोग यहाँ पे वीडियो बना सकते हो या फोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि बाहर से ये वाला जो रोड है, इसी रोड से आपको आना पड़ेगा। ये वाला जो रोड है ये तत्तापानी टू सुंदरनगर के लिए जा रहा है एंड ये अभी यहाँ पे काम चला हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ से आगे भी काम चला हुआ है, करला तक पक्का हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी रोडी वाला काम चला हुआ है। अभी नीचे बजरी ने बिछा के रखी है, पक्का कब होगा मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे वहाँ पे एक छोटा सा चौक है, यहाँ से बटवाड़ा के लिए जाते हैं, बटवाड़ा गांव, और यहाँ से जाते हैं सुंदरनगर के लिए। ये गए ये यहाँ से होते हुए। बाकी अगर आपको शॉट मारना हो तो आप यहाँ से कट ले सकते हैं, इस वाले पुल से होते हुए सीधा सुंदरनगर की तरफ। तो अभी स्टोरी कुछ ऐसी कि मुझे घर निकलना है और 3:30 बज चुके हैं। दोगरी, करला, ब्लॉक, हाड़ाबोई से फिर चंडीगढ़ से होते हुए बंदली से फिर बाकी अपने घर के आसपास तक, वहां तक बाइक ले जानी है। तो अभी मुझे टाइम लगने वाला है, तो निकलता हूँ यहाँ से। एंड इस ब्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। यहाँ से चेक करें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नजारा, और इस नजारे को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे आके फिर वो एंजॉय भी करते हैं। अगर कैंपिंग भी करनी हो ना तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे साइड में जाएंगे, वहाँ आगे एन गाँव आता है, वहाँ भी आप लोगों को मैं पहुँचाने वाला हूँ। और एन से होते हुए ही मैं करला, दोगरी, नेरी जाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे बोट भी चल रहा था, ये इनका एनटीपीसी वालों का है। और जब कभी ये राउंड पे जाते हैं तो इस बोट पे जाते हैं, आपको बोट दिख रहा होगा वहाँ पे। बहुत स्पीड में निकलता है, बहुत ज्यादा स्पीड में। तो वैसे हम लोग पहले इस वाले ऊपर पुल से जाया करते थे, लेकिन फिर अब यहाँ पे इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। अब यहाँ पे जो नियर बाय जो गाँव है वही लोग जाते हैं। ये बात है उस टाइम की जब यहाँ पे ये वाला जो रोड है ना, ये थ्रू नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ से बोट चलता था कोल डैम से, पहले एन तक आता था, फिर कोल डैम तक आने लगा। एंड फिर कोल डैम के बाद फिर से शॉर्ट हुआ और एन तक, एन से लेके करला से करला टू एन। डेली सुबह 7 बजे बोट चलता था और 10 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाता। यहाँ पे 10 बजे हम लोग को बस मिलती थी और सुंदरनगर के लिए हम लोग यहाँ से रवाना हो जाते थे। इस खूबसूरत रास्ते में आप लोगों को ऐसे पानी के पनिहारे जरूर मिलेंगे, जहाँ पे की आप 12 महीने पानी पी सकते हैं। अगर गर्मियों में तो भाई यहाँ पे इतना ठंडा पानी है ना। मैं अभी खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, आप देख सकते हैं, ये बटवाड़ा के जस्ट बिल्कुल नीचे। तो इस जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ पे इतना ठंडा पानी का पानी आ रहा है कि आप लोग फ्रिज के पानी को भूल जाइए। और ये पानी इतना मीठा होता है ना, पीने में भी स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्ट होता है इसमें। और इसको आप बेझिझक पी सकते हो। यहाँ पीने के लिए एक छोटा डब्बा भी रखा गया और ये पानी बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से, आप चेक कीजिए, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर पहाड़ है, कुछ भी नहीं है, पेड़ है। और ये पानी कहाँ से निकल रहा है किसी को कोई पता नहीं है। और इतना ज्यादा पानी यहाँ पे आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, ऊपर चेक करेंगे कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पार से पानी आ रहा है, निकल रहा है कहीं से, और यहाँ पे पानी आप बड़े आराम से पी सकते हैं। तो मैंने भी अभी पानी पी के खत्म किया है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं पहुंचा हूँ सुई कैर में, जहाँ पे की बटवाड़ा वाले बोर्ड के लिए ट्रैवल किया करते थे। यहाँ से वो भी सुंदरनगर और फिर वहाँ करला दोगरे जाना होता था, वहाँ जाया करते थे। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अभी बजे हैं 4:30 और 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर आप लोग इस ब्यूटी को निहारना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको फील करना चाहते हैं, तो आप लोग को स्पेशल कोई ट्रिप बना के आना चाहिए। या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी काम के लिए हम जा रहे हैं और फिर वहाँ पे इस ट्रिप को प्लान किया जाए, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्यूटी को देखने के लिए ना समय चाहिए, टाइम चाहिए, दिल चाहिए, तभी आप इसको फील भी कर सकते हैं। ये आप चेक करिएगा, जो ये वाला एरिया है ये पड़ता है जिला सोलन में और ये वाला पड़ता है जिला मंडी में। वहीं सामने है नेरी गांव, थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये है नेरी गांव। यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का रेस्ट हाउस भी है, जहाँ पे कि अगर आप लोग कभी स्टे करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो। बोटिंग और किश्ती पे अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, वो चीज भी यहाँ पे होती है। कच्चे रोड होने की वजह से थोड़ी सी थकान हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया है। जीजू वगैरह निकल गए आगे। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे कि मुझे बाइक को खड़ा करना है। तो यहाँ पे मेरी बाइक लग चुकी है और यहाँ के बाद मुझे जाना है पैदल घर तक। तो मैं आप लोगों को भी सनसेट बता देता हूँ। पिछला ब्लॉग मैंने डाला था, वहाँ पे मैंने कह दिया था कि भाई मैंने आप लोगों को सनराइज बताना था, लेकिन सनसेट कह दिया। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ, ये हो रहा है सनसेट। आप देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है और इस पहाड़ी से दिख रहा है। और वहाँ है नीचे मेरा गाँव, प्यारा सा खूबसूरत सा गाँव, जहाँ से कि सनसेट का आप और भी नजारा ले सकते। फिलहाल यहाँ से चल रहा है काम आगे के लिए। तो अभी मैं यहाँ से पैदल निकल रहा हूँ और मुझे 1-2 मोड़ यहाँ से निकलना है, फिर वहाँ से बिल्कुल पैदल निकल जाना है मुझे अपने घर की तरफ। अभी मैं हूँ फिलहाल अकेला। हमारे जो सुली भाई हैं
वो इस रास्ते से डेली चलते हैं। सुबह वो 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से, शाम को 4 बजे उन लोगों को छुट्टी होती है और वो 5, 5:30, 6 बजे तक वो घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि नीचे उतरने को क्या है कि जल्दी पहुंच जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं बच्चे। जो मेरा तीसरा ब्लॉग है उसमें मैंने अपनी यहाँ के गाँव की एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि हम लोग इस तरह का काम करते हैं, और एक मैंने रील भी डाली थी। तो फिर वहाँ पे एक मैम थे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप लोग की जिंदगी बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोग को आज के टाइम भी। तो पहले मैंने सोचा कि मुझे आंसर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मेरी बात समझ आई कि चलो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा होगा। फिर मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझा, फिर मैंने सोचा कि चलो इसका आंसर दे ही देते हैं। हर चीज घर में बैठे बिठाए मिलने लगी तो फिर शायद आदमी जो है, इंसान जो है, मेहनत करना छोड़ देगा। देखिए हमारे हिमाचल की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी उतनी बेशक डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हिमाचल में आना बाकी है, तभी हमारे यहाँ के लोग इतने हेल्दी होते हैं, 90s क्रॉस कर जाते हैं, 100 क्रॉस कर जाते हैं। उसके पीछे बस एक ही रीजन है कि इस तरह की मेहनत होती है। अगर इस तरह की मेहनत नहीं होने लगेगी तो फिर बीमारियों से सबसे पहले शरीर घिरेगा और फिर बीमार होके उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी। देखिए हमारे घर पे हमारे दादी हैं, 80s की उनकी एज होगी, वो आज भी अच्छा काम कर लेते हैं। हमारा थोड़ी स्थिति पहले थोड़ी ढीली थी, फिर हमारी स्थिति अच्छी हुई, तो आज दादी वो सब काम ही नहीं करते। अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की होती कि हमें मेहनत करनी पड़ती तो मेरे दादी आज भी उतनी मेहनत करते जितनी वो कुछ टाइम पहले किया करते थे। लेकिन अभी क्या है कि स्थिति अच्छी हो चुकी है तो हम लोग उनको काम नहीं करने देते। तो इस तरह से मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल भी जरूरी है। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, उस वजह से हमें दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक रोड नहीं है। रोड ना होने की वजह से क्या है कि हम लोग जो खेतों में मेहनत करते हैं उसका हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना हम लोग चाहते हैं, क्योंकि रोड नहीं है, जिस वजह से जो हम सब्जी उगाते हैं या फिर जो हम लोग अदरक उगाते हैं या फिर जो भी फसल उगाते हैं तो उसको हम लार्ज अमाउंट में उगा सकते हैं और उसको हम बेच सकते हैं बाजार में जाके। लेकिन यहाँ नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने थोड़े टाइम के लिए, कि अपने डेली लाइफस्टाइल के लिए। जो भी हम लोग फसल बोते हैं वो सिर्फ अपने डेली यापन के लिए, कि हमारा गुजारा हो जाए, बस उतने के लिए। अगर रोड होता तो फिर हम लोग और ज्यादा मेहनत करते और ज्यादा फसल उगाते, जिस वजह से हम लोग उससे बेनिफिट ले सकते थे और पैसा और आ सकता था। अभी मैक्सिमम घर जो हमारे हैं वो सैलरी पे डिपेंडेंट है, सब लोगों की सैलरी आ रही है तो बस उससे घर चल रहे हैं, वरना वो सैलरी स्टेबल रहती और जो हम लोग अपने खेतों से, खेती बाड़ी से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं उससे हमारे पास और पैसा आता। स्ट्रगलिंग बस इतनी, ये स्ट्रगल की कहानी है। और एक बात मुझे ये लगती है कि अगर सभी अमीर होने लगे ना तो फिर कोई काम नहीं करेगा। इस बात को कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर सभी बिजनेस करने लगे ना तो काम करने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको जॉब करने वाले बंदे भी चाहिए। अगर मैं कोई बिजनेस खोल रहा हूँ तो मुझे पहले मैं खुद करूंगा बिजनेस, फिर मुझे हो सकता है कि मैं उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए 4 बंदे रखूं, तो उन 4 बंदों को जॉब दे रहा हूँ। तो अगर वो 4 बंदे नहीं होंगे ना तो बिजनेस नहीं, वो फिर जॉब ही होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात जरूर और कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है और व्लॉग्स में, इंटरेस्टेड व्लॉग और कैसे बनाए जा सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सजेशन को पढ़ूंगा एंड अच्छा लगा तो इंप्लीमेंट भी करूंगा। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।